सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सर हम लोग तो सब बेच बाच के पढ़ा दिए थे, अब मेरे पास कुछ रहा नहीं। हमारे पास एक छोटी बहू है, एमएससी कर रही है। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस एक ऐसी उड़ान जो जिंदगी बचाने के लिए भरी गई थी, लेकिन वही उड़ान 7 जिंदगियों का आखिरी सफर बन गई। 23 फरवरी की शाम झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली के लिए उड़ा बीच क्राफ्ट C-90 विमान कुछ ही देर बाद चतरा जिले के करमाटांड के पास जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुछ 7 लोग सवार थे, 2 पायलट, 1 डॉक्टर, 1 पैरामेडिक, 2 अटेंडेंट और एक गंभीर रूप से घायल मरीज। किसी को भी बचाया नहीं जा सका। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये उन 7 परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है जिनकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। सबसे दर्दनाक कहानी है डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता की। रांची सदर अस्पताल में कार्यरत एक युवा डॉक्टर जो उस दिन एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी ड्यूटी होगी। उनके पिता बजरंगी प्रसाद से जब बात की गई तो उनका दर्द शब्दों में नहीं, आंसुओं में बह निकला। रुंधे गले से उन्होंने कहा, बेटे ने बताया था कि मरीज के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि वो मेरी उससे आखिरी बात होगी। रात 9 बजे पता चला कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने खेत बाड़ी बेचकर बेटे को MBBS पढ़ाया था। विकास ने कोटा से तैयारी की, 2016 में नौकरी ज्वाइन की। मोबाइल भी मेरा से टूट गया। डॉक्टर विकास साहब आपके जी इनके बड़े बेटा है। तो क्या सुबह के विजुअल जा रहे थे, उसका कब वो जा रहे थे? कब जाना थे? 7-11 वहाँ से लैंड किए हैं सर। हमको तो सकता कि हम 7 बजे के बाद लैंड करेंगे दिल्ली के लिए और लौट जाएंगे 7 बजे। सुबह का लौटेंगे से गैस से आता हमसे हो गया। अब बेटा को क्या चाहिए सर? हमको तो पढ़ाई कर दी सब बेच बाच के। कब जानकारी मिली आपको? हमको अक्सर 8 बजे के बाद जानकारी मिला। वह न्यूज मोबाइल में छोड़ा गया। कोई डॉक्टर थे वहाँ, नाम है सदर अस्पताल में, सही बोले कि अंकल जी मालूम है मुझे तो डॉक्टर ए डॉक्टर साहब कहाँ पोस्टिंग था इनका? सदर हॉस्पिटल रांची। हाँ, तो वहाँ 10 साल से कर रहा था सदर में। सबसे ज्वाइनिंग किया 1 साल खाली चल रहा है, 1 साल। ये घटना के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार किसके से कहीं जिम्मेवार तो वही अपनी ड्राइवर और फिर मौसम की में होगा सर। हाँ, व्यवस्था रहता तो और सर यहाँ व्यवस्था रहता तो निकल जाते। अब सर आप लोग हमको मिल के छोटी बहू MA कर रहे हैं, उसको नौकरी किससे लोन कर? क्या नाम है आपका? कमी ही से नहीं कमी होता तो हम दूसरा के यहाँ कहा जाते हैं, दूसरा देश में, दूसरा राज्य में क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? जब अपने ही राज्य में हमको खाने की सारी सुविधाएं अगर चतरा में ही मिल जाती तो बाहर जाने की क्या जरूरत? रांची में मिल जाता, चतरा मिल जाता सर। झारखंड सरकार को चाहिए कि अच्छा से अच्छा है हॉस्पिटल दिल्ली की जैसा खोला जाए। यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मदद चाहिए? मदद हमको चाहिए कि सर हम लोग तो सब बेच बाच के पढ़ा दिए थे, अब मेरे पास कुछ रहा नहीं। हमारे पास एक छोटी बहू है, MSc कर ले, उसको नौकरी चाहिए। पानी का मतलब छोटी बहू MSc कर ले सर, तो नौकरी हो जाता तो बहुत अच्छा है। मेरा रोजी का मांग करेंगे वो तो मिलेगा। घर में वही अकेले कमाने वाले थे। शादी हो चुकी थी, 7 साल का एक मासूम बेटा है जो शायद अभी ये भी नहीं समझ पा रहा कि उसके पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे। चाचा बताते हैं सब्जी बेचकर पढ़ाई में मदद की थी। विकास ने अपनी 3 बहनों की शादी कराई। आज वही परिवार बेसहारा खड़ा है। घर में मातम है और सरकार से मदद की गुहार। दूसरी तरफ मरीज संजय कुमार की कहानी भी किसी फिल्मी त्रासदी से कम नहीं है। संजय एक ढाबा चलाते थे। ढाबे में आग लगने से वो 65% तक झुलस गए थे। 10 दिनों तक झारखंड के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ती गई। परिवार ने जैसे तैसे पैसे जुटाए, कर्ज लिया, इंतजाम किया ताकि उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जा सके। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली में इलाज होगा, जिंदगी बच जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी बचाने के लिए भरी गई ये उड़ान उनकी मौत की वजह बन गई। इस हादसे में उनकी पत्नी अर्चना देवी की भी जान चली गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। रिश्तेदार कहते हैं अगर रांची में सही इलाज मिल जाता तो शायद ये अनमोल जानें बच जाती। मृतकों की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सवराज दीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, संजय कुमार, सचिन कुमार मिश्रा, अर्चना देवी और ध्रुव कुमार के रूप में हुई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के मुताबिक विमान ने शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी। 7:34 पर कोलकाता से संपर्क के बाद वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में रडार और
संचार संपर्क टूट गया। उसके बाद जो खबर आई उसने सब कुछ खत्म कर दिया। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि खराब मौसम में उड़ान की अनुमति कैसे मिली, इसकी जांच होगी। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गहरा दुख जताया, लेकिन सवाल वही है, क्या मुआवजा उन बच्चों को पिता लौटा पाएगा? क्या जांच उन बूढ़े माता पिता का सहारा वापस ला पाएगी? क्या सिस्टम की खामियां यूं ही जिंदगी निगलती रहेंगी? ये हादसा सिर्फ मौसम की मार नहीं, ये स्वास्थ्य व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा मानकों पर खड़े होते सवालों की गूंज भी है। आज रांची से चतरा तक और वहां से दिल्ली तक 7 घरों में चूल्हे नहीं जले, 7 परिवारों की खुशियां राख हो गई हैं। एक उड़ान थी जो जिंदगी बचाने निकली थी, लेकिन वो खुद एक त्रासदी बन गई।